अद्य मङ्गलवासरः अथवा भौमवासरः। माघ कृष्ण नवमी दशमी च दिनांक 5 मार्च 2024। चरक चिकित्सा राजलक्ष्मी चिकित्सा। शङ्खं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। चूर्णितं प्राशयद्वा तत् श्वासकाशकफातुरं सुप्तजिह्वारोचकिनम् अल्पाग्निं पार्श्वशूलिनम्। तो सीताफलादि चूर्ण काफी फेमस है, काफी प्रचलन में है। सिर्फ ये तुगाक्षरी वंशोरचनाकारी इस प्रकार का बताया गया, ये मुश्किल मामला है थोड़ा सा। नहीं तो बाकी सभी द्रव्य तो अच्छे हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है इस प्रकार से। अब आगे जो हस्तपादांग दाहेषु ज्वरे रक्ते तथोर्ध्वगे, ये कुछ संपादकों ने ऊपर लगा दिया है सीतोपलादि चूर्ण की फलश्रुति में। और इसलिए हस्तपादांग दाह ज्वर रक्त ऊर्ध्वग रक्त पित्त, इसमें भी सीतोपलादि चूर्ण देना है। लेकिन यही पाठ ज्यादा संबद्ध लगता है, वासाकृतम शतावर्या सिद्धम व परममितम। नहीं तो इसके लिए कोई फलश्रुति नहीं रहेगी इस प्रकार से। तो हस्तपादांग दाह ज्वर और ऊर्ध्व रक्तपित्त, ये वैसे वासाघृत बताया गया है, तो ये लॉजिकल इस प्रकार का भी है। तो ये जो सूत्र है ये नीचे ही जोड़ लेना उचित इस प्रकार का रहेगा। दुरालभाम स्वदंष्टांच चतस्र परिणिर्बलाम भागान फलोन्मितान कृत्वा फलं पर्पटकस्य च दत्तचेत् दशगुणे तोयत् दशभागावशेषिते रसे सुपूते द्रव्याणाम येषां कल्पान् समावपै।
तो दुरालभाष वदमश्चात चतुष्पर्णिनी बला, ये पलोन्मित लेकर एक पल पर कर परपटक। ठीक है, ये परपटक भी उसमें शामिल कर सकते थे, वो भी पलों में ही है। पच्चीस दशगुणे तो ये दशभागावशेष थे। और ये अलग है, दशगुण तो यह और दशभागावशेष। इस प्रकार से रसे पुते द्रव्याणाम कल्कान येषां कल्कान् समापय चट्याः पुष्करमूलस्य पिप्पलित्रायमाणयोः कामलोक्याः किरातानां तिक्तस्य कुटजस्य च फलानां सारिवायाश्च फलानां कुटजस्य फलानां ऐसा है। सुका सुपिष्टान् कर्षसंहितां ततस्तेन घृत प्रथम क्षीरद्विगुणितं पचेत। तो दो गुना दूध डाल के घृत इसमें सिद्ध करे, ये सब कल्क द्रव्य ले ले। ज्वरं दाहं भ्रमं कासं अंसपार्श्वं शिरोहृदं तृष्णां छर्दिम् अतिसारम् एतत् सर्पिर्व्यपोः। ये ज्वर दाह भ्रम कास संताप अंस पार्श्व शिरोरुझा। फणसलकर ने एक अजीब अनुभव बताया था। कि एक युवा लड़का 18-19 बरस का, 2 दिन बुखार था, 103 बुखार था जब वो क्लिनिक में आया, तब इस प्रकार से। फिर सर ने देखा और फिर बता दिया कि आप एक्सरे करवा लो, चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे में टीबी निकल आया। तो फिर उनके पिता जो थे वो बोले कि ठीक है, आपने निदान किया है। तो उन्होंने पूछा था कि आपको क्या आशंका लगती है, तो सर बोले कि मुझे टीबी लगता है, इस प्रकार से। 2 दिन ही बुखार था और 103 बुखार था। तो फिर फणसलकर ने कहा कि नहीं, मैं तो अभी इस काबिलियत का नहीं रहा, उनकी उम्र उस समय 85 थी। तो मैं अभी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता, आप एलोपैथी में चले जाओ और एलोपैथी की ट्रीटमेंट ले लो, इस प्रकार से। तो मैंने कहा कि आपने ये कैसे पहचाना कि ये टीबी है। तो उन्होंने बड़ी अजीब बात बताई कि 103 फ़ारेनहाइट फीवर है और पेशेंट खुद अपने पाँव से चलता आया हुआ, कुछ तकलीफ नहीं है। तो ये राजयक्ष्मा है। ये मैंने पहली बार इस प्रकार से सुना। जनरली राजयक्ष्मा के पेशेंट जो रहते हैं वो इवनिंग राइज टेम्परेचर कुछ हफ्ते तक चलता रहता है, थकान होती है और फिर कास होता है, कफस्टीवन, कभी रक्तस्टीवन होता है। लेकिन एक्यूट इस प्रकार का पिक्चर राजयक्ष्मा का तो ये मैंने भी देखा नहीं था, सुना भी नहीं था उसके बारे में। लेकिन फणसलकर काफी फर्म थे उसके बारे में, उन्होंने एक्सरे करवाया और एक्सरे के बाद ये पता चला कि टीबी है। फिर एलोपैथी की ट्रीटमेंट चली उस मरीज के लिए, तो फणसलकर ने ना कर दिया, ना हो गया। तो ये बात थोड़ी अजीब है, इस प्रकार से कभी टीबी की शुरुआत हो सकती है, ये कभी सोचा नहीं था इस प्रकार से। तो इतना तेज बुखार और उस प्रकार के लक्षण नहीं, उतना उतनी थकान वगैरह इस प्रकार की नहीं, ये टीबी हो सकता है, ये एक बात ध्यान में रखनी है। जीवन्तीं बदकं द्राक्षां फलानि कुटजस्य च शटीं पुष्करमूलं च व्याघ्रीं गोक्षरकं बलां नीलोत्पलं तामलकिं त्रायमाणां दुरालभां पिप्पलिं च समं पिष्ट्वा कृतं वैद्यो विपाचयेत्। एतद् व्याधिसमूहस्य रोगेशस्य समुत्थितं रूपम् एकादशविधं सर्पिरग्रं व्यपोहति। ये मालूम नहीं जीवन त्यादी घृतराजयक्ष्मा चिकित्सा का मिलता है क्या, फिर बाकी ये सभी कर्षे ही है, एक कल्क ही है सभी। द्रव द्रव्य नहीं बताया तो शायद द्रव द्रव्य क्षीरयुक्तमेव काथम द्रव्यमिच्छन्ति। टीकाकृतस्तु बहो जलमेव द्रवम वदन्ति। तो दूसरा कुछ नहीं दिया है तो जल ही देना है। तो ये जीवन त्यादी राजयक्ष्माधिकार अगर मिलता है तो एक देखना चाहिए। बलां स्थिरां पुष्टिपर्णिं बृहतीं सन्निदिग्धिकां साधयित्वा रसे तस्मिन् पयोगव्यं सनागरम्। द्राक्षा खर्जूर सर्पिर्भिर्पिप्पल्या च श्रुतं सह
सक्षौद्रम ज्वरकासग्नं स्वर्यं चैतत् प्रयोजेत् आजस्य पयसश्चैव प्रयोगो जाङ्गलारसाः जुषार्थे चणकामुद्गा मुकुष्ठाश्चोपकल्पिताः। तो ये घृत सक्षौद्र और ये ज्वरकासग्न स्वर्य इस प्रकार का है। आजंपयः ये देना है तो बकरी का दूध देना है। जय प्रयोग जांगला रसाह और जांगल रस मांस रस देने हैं। युषार्थे चणका मुद्गा मकुष्ठाश्चोपकल्पिता। तो चणक को हमने काफी बदनाम कर दिया है। वात प्रकोप करता है इस प्रकार से, लेकिन ये कफपित्त के लिए अच्छा है और खास करके उसका यूष कफ प्राधान्य में अच्छी तरीके से काम आता है। प्रतिष्ठाय में अगर चणक यूष रात में देते हैं तो एक अच्छा काम करता है। और वैसे मुद्गा और मकुष्ठ भी इस प्रकार से यूश करके प्रयोग में मुद्गा का तो हम करते ही है, लेकिन मकुष्ठ का कभी किया नहीं जाता, तो ये ध्यान में रखने की चीज है। ज्वराणाम शमनीयो यहाँ पूर्वमुक्त क्रिया विधि लक्ष्मणाम ज्वरदायश सुसर्पिष्क प्रशस्यते। तो ज्वर के लिए जो शमनीय इस प्रकार का विधि पहले बताया है, वो यक्ष्मा में अगर ज्वर और दाह ये लक्षण है तो ससर्पिष्क घृत डाल के जैसे जीर्ण ज्वर की चिकित्सा करनी है, इस प्रकार से करनी है। कफ प्रसेके बलवान श्लेष्मिक छर्दयन् नरः पयसा फलयुक्तेन माधुकेन रसेन वा। तो बलवान अगर नर है, कफ प्रसेक है और कफ ज्यादा इस प्रकार का है तो पयसा फलयुक्तेन बदन फल और दूध या माधुकेन रसेन वा, वह मधुक का रस। मक्कू मकुष्ठ म्हणजे मटकी, येस, मकुष्ठ यानी कि मटकी। तो ये कृमिकारक है। मकुष्ठ जो बताई गई है वो, और कृमि के कारणों में ये ढूंढना चाहिए, क्योंकि अभी स्प्राउट्स लेने का प्रचलन है। हफ्ते में 2-3 बार कम से कम स्प्राउट्स लेते ही ये लोग इस प्रकार से। तो मकुष्ठ का भी उसमें प्रयोग होता है। तो वो अगर ज्यादा है तो कृमि होने की संभावना, मकुष्ठा कृमिकारिण इस प्रकार का है। फिर पिष्मत्या यवाग बाबा वमनीयोपसिद्धया। तो वमनीय औषधों से सिद्ध इस प्रकार की यवागु, इसमें घी डाल के वो देना है। वांतोन्न काले लघ्वन्नम आददीत सदीपनम। और फिर अन्न काल में वमन होने के बाद सदीपन इस प्रकार का लघ्वन्न देना है। यव गोधूम माध्वी का सिद्धरिष्ट सुरा समान जांगलाने च शूल्याने सेवमानक कपम जय। तो यव और गोधूम दोनों का प्रयोग हो सकता है। यव वातवर्धन करने वाला है और गोधूम वात का शमन करने वाला है, ये दोनों में फर्क है। यव अपतर्पण करने वाला है तथा गोधूम संतर्पण करने वाला इस प्रकार का है। तो माध्वी का सिद्धू अरिष्ट सुरा आसव, तो सभी मध्य के वैरायटी इस प्रकार से जो आसव अरिष्ट है वो सभी दे सकते हैं। जांगला निच शूल्यानी और शूल्य जांगल मांस सेवमाना कफम जय। तो ये बारबेक्यू जो है वो सबसे हल्का इस प्रकार का माना जाता है। और मैन वर्सेस वाइल्ड में ये जो दिखाते हैं, तो वो शूल्य मांस इस प्रकार से खाता है। ये बेयर ग्रिल के बारे में जो देखा गया है वो एक तो उसके लिए पकाने के लिए आसान थोड़ा सा है इस प्रकार से, और वैसे लघु और संतर्पण इस प्रकार का रहेगा। श्लेष्मणोति प्रसेकेन वायु श्लेष्माणम अस्यति कप प्रसेकं तम विद्वान स्निग्धोष्णेनैव निर्जयेत्। ये एक अलग कंडीशन है। तो वायु श्लेष्माणम अस्यति, वायु कफ को फेंकता है श्लेष्म का अति प्रसेक होने के कारण। तो उस कफ प्रसेक को विद्वान स्निग्ध उष्ण औषधों से जीत ले। खास करके अभी के यहाँ ब्रोंकिएक्टासिस ये जो कंडीशन है उसमें बहुत सारा कफ निकलता रहता है और कफग्न चिकित्सा से फायदा नहीं होता। वहाँ वात चिकित्सा करनी आवश्यक है। और स्नेहपान
स्नेहन स्वेदन ये प्रधान चिकित्सा इस प्रकार की रहती है। तो स्निग्ध और उष्ण इस प्रकार के उपचार उस प्रकार के ब्रोंकिएक्टेसिस जिसका निदान है उसमें करने पड़ते हैं। और ये मैंने वेणुमाधव शास्त्री जोशी जी के यहाँ भी इस प्रकार का मरीज देखा था। और उन्होंने महानारायण तेल यष्टिमधु वात के साथ दिया था कि स्निग्ध और उष्ण इसी प्रकार के उपचार उसमें करने हैं इस प्रकार से। तो ये बात इसमें स्पष्ट है कि कफ की चिकित्सा नहीं करनी है, कफ बहुत निकल रहा है फिर भी वात की चिकित्सा करनी है, ये महत्वपूर्ण रहेगी। क्रिया कफ प्रसेके या वम्याम शैव प्रशस्यते। कफ प्रसेक की जो क्रिया है वही वमि के बारे में भी देनी है। हृदयानि चान्नपानानि वातघ्नानि लघूनि च प्रायेण उपहताग्नित्वात् सपच्चमति सार्यते। तो हृदय इस प्रकार के अन्नपान जो वातघ्न और लघु इस प्रकार के है वो कफ प्राधान्य इस प्रकार का है तो देने हैं। प्रायण उपहताग्नित्वात् सपिच्छम अतिसार्यते। प्रायः उपहताग्नि होने के कारण सपिच्छ इस प्रकार का अतिसार होता है। कफ युक्त या श्लेष्म युक्त इस प्रकार का प्रवाहिका जिसको थोड़ा सा कहेंगे। प्राप्नोच्चास्य वैरस्य नक्षान्नम अभिनंदति। और आस्य वैर से प्राप्त होता है अन्न की आकांक्षा नहीं रहती है। मैं जब वेणुमाधव शास्त्री जोशी जी के यहाँ था तो वहाँ एक मरीज डोंबिवली से आता था उनके यहाँ। वो काफी ठीक हो गया था लेकिन उसको बार बार डिसेंट्री की शिकायत थी। और थोड़ा पानी में हवा अन्न में बदल हो गया तो फिर उसको डिसेंट्री हो जाती थी। तो मुख्य दवा इनकी थी लघुमान्य निवसंत इस प्रकार की थी। और वो काफी ठीक हो गया था। पहले तो उसको परहेज करने के लिए बोला था कि बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, गेहूं बंद करना है, चावल दाल ऐसा ही ले लो, मूंग की दाल ले लो वगैरह वगैरह, कढ़ी छाछ वगैरह इस प्रकार से। और फिर धीरे धीरे सभी खाने के लिए अनुमति दे दी और वो काफी ठीक हो गया था। तो ये सपिच्छम अतिसार्यते ये जो बात बताई है इसमें वसंत कल्पना अ, अ, उन्होंने प्रयोग की थी और केवल लघुमालिनी वसंत आगे जाने की नहीं कोशिश करी। गेहूं बंद क्यों सर? ये अभी तभी से है या मालूम नहीं। ये जो ग्लूटेन नामक द्रव्य संकरित गेहूं में पाया जाता है और उसके जरिए काफी हानि होती है, इसलिए ये खपली गेहूं का भी प्रचार बढ़ गया है इस प्रकार से। तो ये ग्लूटेन काफी तकलीफ वाला है इसलिए गेहूं को ही बंद करना अभी बोलते हैं। मिलेट्स ले लो, ज्वारी बाजरा ले लो, लेकिन गेहूं मत खाओ इस प्रकार से बताते हैं। तो कुछ लोगों में इससे तकलीफ होती है। मेरा कहना है कि बंसी गेहूं वगैरह जो देशी वैरायटियां है, क्यों गेहूं तो हमारे ग्रंथ में वर्णित है और अच्छे गुणधर्म है, ऐसी कोई आपत्ति नहीं है, नित्य सेवनीय है। तो ये सब परिणाम आ रहे हैं संकरित गेहूं के जरिए आ रहे हैं और वो बंद करना है। देसी गेहूं जो है वो हमें फिर से इस्तेमाल में लाना है। तो अभी बंसी बनाने वाले कुछ लोग हैं, देसी गेहूं का जो है वो ले सकते हैं। नहीं तो फिर खपली गेहूं ये बताते हैं, लेकिन खपली गेहूं की रोटी अच्छी नहीं बनती एक्चुअली। ज्यादा रूक्षता है उसमें इस प्रकार से। दिवसभर खोकला नसतो पण रात्री झोपल्यावर खोकल्याने झोपेतून जाग येते, असे 3-4 एपिसोड्स पर नाईट। खोकला थांबत नाही. 7 7 मिनिटं खूप खोकून खोकून जळजळ डोळे नाक प्रचंड ताप स्राव उलटी ही क्वचित होते. पूरी हिस्ट्री ले लो। ऐसा नहीं पता चलेगा इस प्रकार से। तो वात प्रधान कफानुबंधी इस प्रकार का कास होता रहता है। नहीं लेकिन पूरी जो डेली रूटीन जो है पूरा हमारा जो टेस्ट पेपर है वो भरो तो उसमें कुछ पता चलेगा इस प्रकार से। तो एक विचार ऐसा रहता है कि रात में लक्षण बढ़ते हैं, दिन में कुछ नहीं होता है इस प्रकार से। तो स्रोत संकोच रहता है रात में। तो स्रोत संकोच दूर करने की कुछ दवाइयां देनी है, ये एक बात है। और निशा जो है हरिद्रा
वो ज्यादा कार्यकारी रात में होती है, ऐसा है। ये बेंगलोर में इसके बारे में रिसर्च हुआ था, उसको जो सभी रजनी निशा वगैरह इस प्रकार के रात के पर्याय शब्द है, तो उन्होंने पाया था कि उसमें जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो रात में अगर वो कलेक्ट करते हैं तो वो सबसे ज्यादा मिलता है। तो महेश धात्री निशे डायबिटीज वाले पेशेंट्स में ये जो रात में उठने की बार बार नौबत आती है, तो उसके हिसाब से रजनी अच्छी दवा है इस प्रकार से। तो निशे का मतलब धात्री और निशा ऐसा भी होता है, निशे का मतलब धात्री च निशा च दारू हरिद्रा च निशे, इस प्रकार से ऐसा भी कुछ लोग करते हैं। तो केवल धात्री और रजनी, या फिर धात्री रजनी और दारू हरिद्रा, ये सभी दारवी, ये भी लेनी है, इस प्रकार से बोलते हैं। तो वो उसके हिसाब से देखो, और फिर नारसिंह रसायन वगैरह ऐसी कुछ दवाएं काम करेगी, लेकिन पूरी हिस्ट्री पहले ले लो, वो ज्यादा इच्छा है, अच्छा है। प्राप्नोति चास्य वैरस्य नचान्नम अभिनंदति। तो आस्य वैरस्य होता है अम्न, इच्छा नहीं होती है, तस्य अग्नि दीपत्मत्ता दीपनान योगान अतिसार निबर्हणान वक्त्र शुद्धिकरान कुर्याद अरुचि प्रतिपादकान। तो अतिसार निवारण इस प्रकार से, और अग्नि दीपन करने वाले योग जो मुख को भी शुद्ध करने वाले हैं और अरुचि को बाधक इस प्रकार के हैं। सनागरन सनागरान इंद्रियवान पाए तंडुलाम्बना। तो नागर और इंद्रिय ये तंडुलाम्बु से देने हैं। ये इस प्रकार से तो कभी प्रयोग में नहीं लाए गए। सिद्धाम व्यवागम जीर्णे च तक चांगेरी तक्रदाड़ी में ही। और ये जीर्ण होने के बाद चांगेरी तक्रदाड़ी में ही सिद्धाम व्यवागम देनी है, तो इसकी मात्रा काफी रहेगी। पाठाम बिल्वम यमानी च वातव्यम तक्र संयुतम। ये अवान्यादि शाड़व एक आता है। वो काफी रुचिप्रद इस प्रकार का है। और दाल में या सब्जी में इस प्रकार के, या यूश में डाल के दे सकते हैं। तंडुलाम्बु गुण क्या है सर? ये तो ज्यादा विषनाशन के हिसाब से ज्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं, और प्रदर में, श्वेत प्रदर में खास करके प्रयोग में लाए जाते हैं तम तंडुलाम्बु जो है इस प्रकार से। लेकिन अनुपान के रूप में आता है। और खास करके प्रदर में तो मैंने प्रयोग किया है, श्वेत प्रदर या रक्त प्रदर दोनों में अच्छे काम में लाए जाते हैं। लेकिन यहाँ से दिखता है कि अग्नि दीपन अतिसार निबर्हण इस प्रकार का है। वैसे शुंठ और इंद्रिय है, दो अतिसार को जीतने वाले, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन वक्त्र शुद्धिकर और अरुचि प्रतिपादक, ये भी इसमें बताई गई है। पाठाम बिल्वम यमानी च पातव्यम तक्र संयुतम दुरालभा श्रृंगवेरम पाठा च सुरया सह। अभी ऐसा है, दुष्पर्शकेन बिल्वेन यवान्या नागरेण वा एकैकेनापि संयुक्ता पाठा हंत्यर्षसामृशम, ये अर्श चिकित्सा में आया है। यहाँ दो दो के साथ पाठा, पाठा बिल्व और यवानी यतकर के साथ, और दुरालभा श्रृंगवेर के साथ पाठा, और उसका अनुपान सुरा। इसको थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वहां तो एक एक एनापि संयुक्ता इस प्रकार का पाठ है। वैसे दुरालभादि मिलता है, आ, दुष्पर्शकादि नाम से चूर्ण मिलता है, चारों का इकट्ठा मिश्रण इस प्रकार। वैसे करने में भी आसान है कि ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं है।
और खास करके अर्श में जो रुझा है इसमें ये अच्छा होता है। लेकिन फिर भी केवल अर्श में इसका प्रयोग खंचरकर नहीं करते थे, सब बहुत सारे मरीजों में इसका प्रयोग करते रहते थे। उन्होंने 4 पाठ बनाए थे, दुष्पर्शकेन, बिल्वेन, यवान्या, नागरेण, इन सभी से पाठ अलग-अलग इस प्रकार का। सुरा के लिए यहाँ आज के परिप्रेक्ष्य में मृत संजीवनी सुरा दे सकते हैं क्या? क्योंकि वही उपलब्ध है। यवसुरा बार्ली की बनती है, जो क्या बोलते हैं उसको, तो अच्छी नहीं है ज्यादा सेवन करने के लिए। मृत संजीवनी सुरा तो दे सकते हैं। बियर, हाँ। तो मैं बियर को याद कर रहा था। तो बियर इस प्रकार से मिलती है, और वो ज्यादा मुतलल है ऐसा कहना है। जो रेगुलर रूप से बियर पीते हैं उनका कहना है कि बियर लेने के बाद बहुत अच्छी यूरिन होती है इस प्रकार से। हम्म, इसके बारे में थोड़ा, हाँ, काय करायचं उपयोग, हे मूत्राशमरी में करते हैं लोग। तितकं नाही आहे, म्हणते मध्या इतकं नाही आहे, त्यात मुळात झिंग येत नाही असं म्हणणं आहे। तो बियर चढ़ती नहीं है, जैसे दारू चढ़ती है वैसे बियर चढ़ती नहीं है। तो ले सकते हैं ऐसा लोगों का कहना है। हम्म, मुझे एक केस यहाँ पे याद आ गई। मेडिसिन फॉर अग्नि बेसिक। पाठा धमासा इज मैजिकल मेडिसिन फॉर अग्नि, बेसिक मेडिसिन इन ग्रहणी अर्श अतिसार प्रवाहिका एक्सेट्रा। पावस्कर सर मूत्राशमरी की औषधों में बियर का अनुपान देते हैं। अतिशीत असेल तर अग्निमांद्य करत असेल का? अग्निमांद्य करेगा, वो कितनी मात्रा में लेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा निर्भर रहेगा। लोग बहुत बड़ी मात्रा में पीते हैं, उतना पीने की आवश्यकता नहीं है। 100 ml तक अगर ले लेते हैं तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। एक केस लोकसत्ता में पब्लिश हुई थी जब मैं कॉलेज में था। करीबन ये 75-76 की बात है। क्योंकि एक लड़का बचपन से बहुत ही आसक्त इस प्रकार का, सांस फूलती थी। साइनोज होता था। तो वो 10-12 बरस का हो गया, 12 बरस का कुछ हो गया। और फिर आज का वमन है, बग बर तो यहाँ पे काफी इन्वेस्टिगेशंस हुई, और फिर इन्होंने डायग्नोसिस किया कि करोनरी आर्टरी की एक ब्रांच एब्सेंट है। और उसके लिए कोई उपाय नहीं है, ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। लेकिन सर्जरी तो प्रकट नहीं थी उस समय में। तो इन्होंने काफी विदेशों में वगैरह इस प्रकार से उसके बारे में पूछताछ की। तो यूके में एक अस्पताल ने कहा कि ठीक है, हम ऑपरेशन मुफ्त करवाएंगे, लेकिन अस्पताल में रहने का वगैरह जो है खर्चा वो आपको उठाना पड़ेगा। उसके पिता स्टेट बैंक में कर्मचारी थे, तो स्टेट बैंक के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, 12 लाख रुपए उस जमाने में उन्होंने इकट्ठा किए। और फिर ये दोनों लंदन इंग्लैंड में चले गए, और फिर वहां 1.5 महीना ही रहे। फिर भी डॉक्टर ये जज नहीं कर पाए कि ये ऑपरेशन सहन करेगा या नहीं करेगा। डायग्नोसिस वही कंफर्म हुआ, लेकिन ऑपरेशन सस्टेन कर सकेगा नहीं कर सकेगा इसके बारे में निश्चय नहीं हुआ। तो बगैर ऑपरेशन के ही वापस आ गए इस प्रकार से।
तो अभी एलोपैथी में तो करने लायक कुछ नहीं रहा। इंग्लैंड में जाकर भी इस प्रकार का कुछ नहीं है, इस प्रकार की स्थिति आ गई। उसको कह गया दिया था कि ये 2 बरस से ज्यादा जिएगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा आयु और 2 बरस की है इस प्रकार से। तो फिर किसी एक वैद्य की दवाइयाँ ले ली। वो साउथ का था, और उसने उसका निदान कुर्मी और कुर्मी रुद्रोग इस प्रकार का किया। और फिर ये यवानी और बिल्व था नहीं था मालूम नहीं मुझे, आ, हिंगू वगैरह इस प्रकार के कुछ द्रव्य तक्र के साथ उन्होंने अनुपान के रूप में दिए। जैसे वो शुरू की, तो उसमें सुधार होने लगा। और वो 2 बरस का जो उसने बताया था वो 16 बरस तक अच्छा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब उस समय में आयुर्वेद के लिए काफी प्रतिकूल इस प्रकार का वातावरण था। मैंने जब केस पे ये लोकसत्ता में केस पढ़ी, पूरा लेख पढ़ा उसका, तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि विदेश से वापस आकर भी इस प्रकार की ट्रीटमेंट होकर लोग ठीक होते हैं इस प्रकार से। लेकिन उसमें जो बहस हुई लोगों की, वो 12 लाख रुपए एक आ, बच्चे के लिए खर्च करने के बजाय वो 12 लाख से कितने अन्य लोगों के उपचार हो सकते थे वगैरह वगैरह इस प्रकार। वो आयुर्वेद के बारे में किसी ने भी प्रशंसा नहीं की कि ये कैसा आयुर्वेद से कैसा हो गया वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो कुर्मिज रुद्रोग तो हमारे यहाँ है। ये तो पता नहीं है, उसमें तो लिखा नहीं था कि कुर्मी बाहर निकले या नहीं निकले इस प्रकार से। तो ये बात हो सकती है कि हमारा निदान कुर्मिज रुद्रोग इस प्रकार का हो, कुर्मी की चिकित्सा करे और फिर वो ठीक हो जाए इस प्रकार से। तो यवानी पाठा बिल्वा, उसमें पाठा भी था मेरे ख्याल में, अभी पक्का याद नहीं है। और फिर लोकसत्ता ने उसके बारे में बहस बंद कर दी, क्योंकि ये किसी दूसरी जगह जा रहा था, तो उन्होंने चैप्टर क्लोज कर दिया उसका इस प्रकार से। लेकिन ये केस अहम है और हमारे लिए काफी अच्छी है। मैं तो सेकंड ईयर में था, लेकिन बाकी वैद्य वर्गों में मालूम नहीं इसके बारे में। लेकिन वैद्यों की संख्या इतनी कम थी, नगण्य थी, कि कोई उसको देखकर और कुछ करे ये ऐसा। अभी काफी इसके बारे में बहस हो सकती है, इस प्रकार की अगर केस होती है तो काफी बहस हो सकती है। और अच्छे तरीके से पब्लिश किया जा सकता है इस प्रकार से। जम्वाम्बर मध्यम बिल्वं च सक्पित्थम सनागरम पेयामंडेन पातव्यम अतिसार निवृत्ते। जम्बुआंबर मध्य बिल्व कपित्थ नागर पेयामंड। ये अजीब शब्द प्रयोग है। टीकाकार करते हैं क्या कुछ देखते हैं, लेकिन पेया और मंड दोनों अलग अलग ही है। तुम्ही गोखरू या पेशंट मध्ये सांगितले मागे। अच्छा, गोखरू था क्या? कृमि गोखरू कुमृग्न है, तो वो रहेगा इस प्रकार से। तो मैंने एक केस बताई है पहले। ठीक है। नहीं, ये बता, पेया मंड के बारे में बता नहीं है। मंडपेया विलेपेना मोदनस्य लाघम यथापूर्वम शिवस्तत्र मंडो वातानुलोमना वगैरह अष्टांग संग्रह में इसके बारे में काफी बहस है, की गई है। तो पेया और एक वचन किया है। तो पेया मंडे एक अलग कुछ है क्या, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एतानेव च योगां स्त्रीन् पाठादीन कारयेत खडाम ससूप्य धान्यान सस्नेहान समलान संग्रहणान परम। तो एक खड़ काम्बलिक यूष, ये जो कि बताया है व्यंजन इसके प्रकार के, तो ये फल रस इससे बनते हैं ज्यादातर। और मेरा एक मंतव्य है कि जो ग्रंथों में इस प्रकार के बताए गए हैं वो दधि दाड़ी में सारिका वगैरह इस प्रकार के बताते हैं, वो फिर से प्रचलन में लाने चाहिए।
मेरा एक सुझाव है कि आयुर्वेदीय पाककृतियों की स्पर्धा की जाए। और सभी जो छात्र छात्राएं या फिर अध्यापक वैद्य सभी के लिए हो, इस प्रकार से जिसको भी हिस्सा लेना है वो ले सकते हैं इस प्रकार से। सिर्फ बात ये होनी चाहिए कि ग्रंथोक्त रेफरेंस होना चाहिए उसका, किस प्रकार से पहले पहले तो यही करना है। फिर बाद में हम सोच सकते हैं कि अपने अपनी मर्जी से कुछ परिवर्तन करें। इसमें दो तो प्रकार के मैं मानता हूँ। जो पॉपुलर संकल्पना ये है उसमें हितकारित्व निर्माण करना। जैसे पाव भाजी खानी ही है तो पाव के बजाय फुल्का ले लेना, या फिर भाजी जो है वो आलू डालने के बजाय दूधी डालना वगैरह, इस प्रकार से कुछ कर सकते हैं। और मसाला मिनिमम डालना इस प्रकार से। तो ये पाव भाजी अच्छी बनती है, टेस्ट में कुछ फर्क नहीं आता क्योंकि ये तो मसालों का ही परिणाम है। या पानी पूरी के बारे में लवण भास्कर मूंग इस प्रकार से, और कोकम का पानी इस प्रकार के करके पानी पूरी अच्छी बनती है। पूरी अभी पैकेट्स मिलते हैं, वो घर पे तल सकते हैं, बाहर से पूरी लाने की जरूरत नहीं है। तो जो पॉपुलर संकल्पना ये है, पाव भाजी है, पानी पूरी है, रगड़ा पैटिस है वगैरह वगैरह जो भी है वो, उसमें हितकारित्व कैसे निर्माण करें। एंड तक्र, या तक्र के अनुपात के साथ दिया था। या फिर जो पथ्य इस प्रकार के आहार द्रव्य है, चाहे मुद्ग हो, चावल हो, गेहूं हो, या और कुछ हो इस प्रकार से, दलिया वगैरह इस प्रकार से, उनसे पॉपुलर रेसिपीज बनाने की कोशिश करें। जैसे कि मूंग का डोसा तो बनता है, करते हैं बहुत सारे लोग इस प्रकार से। नाचनी का, रागी का डोसा भी मिलता है। तो इसमें फर्मेंटेशन बहुत कम ऐसा रहता है। तो ये इस प्रकार के कुछ योग बन सकते हैं। रसाला जो है ग्रंथों में वर्णित इस प्रकार की, उसका प्रचलन में लाना वगैरह वगैरह। और जब तक हम करके नहीं देखेंगे, अभी ये मिलेट्स मंत्र किताब पुष्कर की पब्लिश हुई है, उसने काफी रेसिपीज दे के रखी है। तो ये रेसिपीज वास्तव में लाने के लिए, प्रयोग में लाने के लिए पहले हमें करने चाहिए। अभी हमने थेरापेटिक न्यूट्रिशन इन आयुर्वेद पर बुक पब्लिश की है, प्रवीण भट्ट। सिस्टम वाइज द्वादश आहार वर्गों का वर्णन किया है और उसमें रेसिपी लिखी है। तुमने खुद किए है या कॉलेज ने की है तुम्हारे? नहीं, सीधा यूट्यूब पर अगर उपलब्ध है तो बेहतर है। एक बार जेएससीसी में भी लिंक शेयर करो। पुणे में यहाँ बहुत सारी अजमोदा पड़ती है, वैसे ही कुछ सब्जियों में जो पाचन को जड़ है उसमें ऊपर से मेथी दाना पड़ता है। आयुर्वेद कल्पना पहले से ही पाक क्रिया में शामिल था। नहीं सर, पंकज वांजरखेड़कर एडिटर है। देखना चाहिए किस प्रकार से किताब बनी है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि पथ्यापथ्य संकल्पना हमारी एक अहम संकल्पना है। और पथ्यं द्वेष्यत्वम आगतम, इस प्रकार से कि पथ्य के बारे में तिरस्कार होने लगता है। तो कल्पना विधि भी तेस्ते प्रयत्वम गमयेत पुनः, इस प्रकार का ग्रंथ में भी लिखा है, कल्पना विधि से उसमें प्रियत्व फिर से निर्माण करे इस प्रकार से। तो अ, इस प्रकार की अगर रेसिपी हम देते रहते हैं लोगों को, ये करो, ये करो, हम ज्यादातर ये मत खाओ, ये मत खाओ, इसी प्रकार के सुझाव ज्यादा देते हैं, क्या खाना है ये नहीं बताते। तो उसके लिए काफी लोगों ने प्रयास किए हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रयास नहीं हुए हैं इस प्रकार से। लेकिन फिर भी जितना प्रचलन होना चाहिए उतना प्रचलन नहीं होता है। तो
इस प्रकार की अगर प्रतियोगिताएं रखेंगे तो अच्छा रहेगा। त्रिस्कंद कोश के आधार पर एक प्रतियोगिता रखी गई थी। और परीक्षण की पद्धतियां इस प्रकार से, उसमें वो रूपा जलपा रेली, जलपा रेलिया ना कहते थे ना। जलपा रूपा रेलिया, हाँ जलपा रूपा रेलिया, जलपा रूपा रेलिया। हाँ। उसका पहला प्राइज मिला था स्तन्य परीक्षण के बारे में, उसने प्रयोग किया था इस प्रकार से। तो ये एक अच्छा रहा था, और स्ट्रिक्टली कहा गया था कि त्रिस्कंद कोश के आधार पर ही करना है इस प्रकार से। तो ये बहुत लोगों ने अपना अपना दिमाग लड़ाया था उसमें इस प्रकार के। और ये प्रतियोगिता हुई थी। अभी क्विज वगैरह होते रहते हैं। अभी एक क्विज अप्रैल महीने में है, लेकिन वो एक अलग बात है। ये ज्यादा प्रैक्टिकल है। क्विज के लिए जो अभ्यास करना है वो एक अलग तरीका है उसका। और ये प्रैक्टिकल ज्यादा है। तो इस प्रकार से खाने की चीजें बनाना, इस प्रकार के अगर प्रतियोगिता की जाती है। अभी जो ब्राजील की टीम आई थी उनके लिए हमने ये मिलेट खिचड़ी एक बनाई थी। कढ़ी उनको दिखाई थी तकर के जरिए इस प्रकार से। और फिर विलेपी या पेया वगैरह, ये तो गयूश, ये तो किए थे। लेकिन ये खड़ा वगैरह जो संकल्पना ये है, वो हमें प्रचलन में लानी चाहिए इस प्रकार से, तो लोगों को हम बता सकेंगे। तो पहले इसमें हमारा दिमाग लड़ना चाहिए कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और टेस्टी तो होना चाहिए। और फिर उसकी फलश्रुति को सामने रखते हुए किन मरीजों में देना है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और इसका यूट्यूब चैनल भी क्रिएट कर सकते हैं, ये भी अच्छा तरीका है। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ कर सकेंगे ये। तो जिनको इसमें रुचि है वो इसमें जरूर प्रयास करें, और लोगों तक पहुंचाए, ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहे। वेत्तसार्जुन जम्बूनां मृणाली कृष्णगन्धयो श्रीपर्णा मदयन्त्याश्च युथिकायाश्च पल्लवान्। वेतस अर्जुन जम्बू मृणाली कृष्णगंधा श्रीपर्ण्या मदयन्त्याश्च युथिकायाश्च पल्लवान् मातुलुंगस्य धातक्या दाढिमस्य च कारयेत् स्नेहाम्ल लवणोपेतान् खडान् सांग्राहिकान् परम। तो ये स्नेह अम्ल लवणोपेत, मातुलुंग तो काफी खट्टा है। अभी बाहर तो डाइट के अलग अलग ब्रांड है, तो 5-6 kg वेट लॉस की श्योरिटी देते हैं उनके। उस उससे करने कितना योग्य है। अगर नहीं तो आयुर्वेद में ऐसा कोई कस्टमाइज कोर्स है जो इस तरह से रिजल्ट देता हो। जैसे दही रात में नहीं खान देना चाहिए, वैसे कढ़ी भी रात में प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है कुछ। पीनस श्वास आसादो सिद्धमेव प्रशस्यते, ये तक्र के बारे में लिखा है। और तक्रम अम्लम कफम कोष्ठे हंति कंठे करोति तु। ये कोष्ठ में कफ का नाश करता है, लेकिन कंठ में कफ को निर्माण करता है, इस प्रकार का वर्णन है। ये संग्रह में आए हैं ये सूत्र सभी। तो इसलिए जिनको प्रतिशय कास वगैरह की कफ की शिकायत है, उनको तक्रोदन या दध्योदन ये अंत में नहीं लेना है। वेणुमाधव शास्त्री कहते थे कि भोजन के बीच में तक्र या कढ़ी लेना उचित है। वैसे अद्या द्रव्यम गुरु स्निग्धम स्वादु मंदम स्थिरम पुरहा, ये जो बताया गया है। और मध्यम लवणोत्कटम,
अम्ल लवणोत्कट जो है वो बीच में लेना है भोजन के, इस प्रकार अंत में कषाय कटु तिक्त कटु तिक्त कषाय लेने हैं। तो ये अगर करते हैं तो सर्दी जुकाम बंद हो जाते हैं। जिनको बार बार सर्दी जुकाम होने की तकलीफ है और फिर भी छाछ पसंद है, दही तो नहीं लेना है लेकिन छाछ अगर पसंद है, तो वो भोजन के बीच में अगर छाछ लेना शुरू करते हैं या कढ़ी बना के लेते हैं तो तकलीफ दूर हो जाती है, इस प्रकार से है। तो इस प्रकार का तो रात में नहीं लेना है वगैरह ऐसा तो नहीं है। जिनको कफ होने की शिकायत है वो बेहतर ऑप्शन है कि सूर्यास्त से पहले खाना खा ले, तो काफी समस्या मिट जाती है। हमारे यहाँ मेहंदी का पेड़ है सामने, तो उसके पल्लवों को लेकर इस प्रकार का कुछ कर सकते हैं क्या, देखना चाहिए। जैसे मेथी के हम बनाते हैं, मेथी के पत्तों का, कोमल पत्ते और दाढ़ी दाढ़ी के बीज, और फिर नमक, थोड़ा शक्कर, और फिर तड़का, बहुत अच्छा लगता है। और कड़वा होता है लेकिन उतना कड़वा भी नहीं रहता, टेस्ट अच्छी आती है उसकी। तो मदयंती का पत्तों के बारे में थोड़ा सा करके देखेंगे शायद एक बार। अभी तो कितने पत्ते हैं मालूम नहीं, अभी ग्रीष्म ऋतु है, आ रहा है इस प्रकार से। तो मातुलंगस्य धातक्या दाढिमस्यच कारयेत स्नेहाम्ल लवणोपेतान खड़ान सांग्राहिकान परम। तो स्नेह, अम्ल और लवण इस प्रकार से करके देने हैं, और ये सांग्राहिक पर है। चांगेर्याश्च चुकुरिकायाश्च दुग्धिकायाश्च कारयेत खड़ान दधि सरोपेतान ससर्पिष्कान सदाड़िमा। तो चांगेरी, चुकुरिका, दुग्धिका, ये दुग्धिका बहुत छोटी वनस्पति है। तोड़ने पर दूध निकलता है। तो इन सभी का, और चांगेरी अच्छी तरीके से दीपन, अग्नि दीपन करने वाली इस प्रकार की है। तो और चुकरी का, ये तो मिलती है बाजार में इस प्रकार से। खड़ान दधी सरों पे था। दधी सर का मतलब दही के ऊपर जो मलाई आती है वो रहता है, और फिर उसमें घी भी डालना है और दाढ़ी में डालना है, इस प्रकार से। तो मुझे लगता है कि ये प्रचलन में लाना बहुत जरूरी, इस प्रकार के। चांगेरी यानी कि चुकरक है, यानी कि आंबट चुका। सांगेरी जो है वो बहुत छोटे पत्ते होते हैं, बहुत खट्टी होती है, और छुपो जैसा ही है। उसको क्या बोलते हैं मालूम नहीं मुझे, चिंसारड़ी ऐसा कुछ है। चुक्रिका मुझे साकवत नहीं, चुक्रिका यानी कि ये एक सूखा। साकवत को कुछ अलग नाम है। हाँ, याद नहीं आ रहा, लेकिन चुक्रिका यानी कि यहाँ तो अम्ल रसात्मक चाहिए। तो ये तिपतिया चांगेरी। मैं हो सकता है तो पिक्चर देखूंगा, लेकिन अभी तो याद नहीं है। हमारे यहाँ पूर्व पूर्व घर में ये चांगेरी होती थी। आ, और बहुत छोटे पत्ते होते हैं, खट्टी होती है इस प्रकार से। फिर बिस्किट देना है था हम, हे ते सब डायजेस्टिव ठेवले खाली. तुला माहिती आहे ते इकडे पेजच्या टेबलावर एक फोडलंय बघ. चांगेरी को मराठी में अम्बोशी कहते हैं। अम्बोशी का अचार मिलता है, लेकिन ये अम्बोशी जो कहते हैं वो आम का ही है, कच्ची कैरी इस प्रकार से, छोटी छोटी।
भेंडी लागते चांगरीला. बुधभर में चांगरी जुड़ता आया है, वो तो है. लेकिन ठीक है, थोड़ा बहस करो जेएसवीसी पर. जिनको जो मालूम है, बुधभर में चांगरी जुड़ता आया है, वो तो मैंने भी प्रयोग किया है उसका. अच्छी तरीके से काम करता है. मांसानां लघुपाकानां रसाः साङ्ग्राहिकैर्युताः. व्यंजनार्थं प्रशस्यन्ते भोज्यार्थं रक्तशालयः. तो लघुपाकी मांस, उनके रस सागर के दलों के साथ वीड इन पॉट्स या, और खट्टी रहती है. और रक्तशाली का भोजन करना है, और उसके साथ में ये व्यंजन इस प्रकार के देने हैं. स्थिरादि पंचमूलेन पाने शक्तम श्रुतम जलम. तो स्थिरा पुनर्नवा वगैरह जो है इसके सिद्ध जल पान में प्रशस्त है. तक्रम सुरात सुचक्री सचुक्री का दाड़िमस्य अथवा रथा. इत्युक्तम भिन्न शकृतम दीपनं ग्राही भेषजम. तो भिन्न शकृत के लिए ये दीपन और ग्राही इस प्रकार का दवा है. तो मुझे लगता है कि ये प्रचलन में कैसे लाने की कोशिश करेंगे, ये थोड़ा देखना पड़ेगा. और दूसरी बात ऐसी है कि राजेक्ष्मा के पेशेंट्स को हमें ट्रीट करना है. जहाँ पॉसिबिलिटी हो वहाँ उन पेशेंट्स को ट्रीट करना है. और शायद ये सभी अगर हम प्रयोग में लाएंगे, अजापय अगर मिलेगा, तो हो सकता है कि हम राजेक्ष्मा की आज की टीबी की ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से कर पाएंगे. अभी सभी लोगों की मानसिकता भी बदल गई है, वैद्यों की भी मानसिकता बदल गई है. तो कोई ट्रीट करना ही नहीं चाहता इस प्रकार से. तो ये थोड़ी सी मुसीबत इस प्रकार की है. परम मुखस्य वैरस्य नाशनम रोचनम शृणु. मुख वैरस्य नाशन और रोचन, ये क्या है? द्वौ कालो श्रेष्ठ, उसमें द्वौ कालो दंत पवनम भक्षयन मुख धावनम. तो दो काल दंत पवन इस प्रकार का मुख धावन भक्षयत, ये सभी जगह भक्षयन आया है. कहीं भी निष्ठिवेद इस प्रकार का कुछ संबंध बताया नहीं गया है. और अभी तो हम चाहे टूथपेस्ट भी प्रयोग करते हैं, दंतकांति हो या विकोवज्रदंती हो, हम फेंकते ही देते हैं. ये तो थोड़े केमिकल्स उसमें है ही इस प्रकार से. लेकिन दंतमंजन का चूर्ण प्रयोग करते हैं, वो तो वनस्पति जो है, लेकिन वो निगल लेना है इस प्रकार का इनका कहना है. भक्षय इस प्रकार का बताया गया है. और वो प्रचलन बिल्कुल नहीं है. अभी विद्यासागर महाराज जी का कहना था कि ये निष्ठीवन नहीं करना है, उसको निगल लेना चाहिए. तो मैंने कहा हाँ, ग्रंथों में तो वैसा ही है कि भक्षयत ऐसा ही बताया गया है. तो बड़े प्रसन्न रहे कि वो सोच रहे थे कि निष्ठीवन नहीं करना है उसका. तो उनको ग्रंथों का आधार मिल गया, तो बड़े खुश हो गए इस प्रकार से. और जहां जहां इस प्रकार का दंत धावन का वर्णन आया है, वहां सभी पर भक्षयद ऐसा ही लिखा है. कहीं भी निष्ठिवेत इस प्रकार का नहीं लिखा गया है. तो उसके बारे में मुझे लगता है कि हमें सोचना पड़ेगा, कुछ करके देखना पड़ेगा. दंत धावन जब चूर्णों से करेंगे तो उसको निगल जाएंगे इस प्रकार के. ये शुरू में थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि ऐसा कैसे करना है वगैरह वगैरह इस प्रकार से.
लेकिन शायद एक दो कुल्ले करने के बाद दंत धावन करेंगे और फिर निगल लेंगे, तो क्या होता है देखते हैं इस प्रकार से। आजकल अजा को स्वयं टीबी हो जाता, तो ये अजीब बात है। ये हाइब्रिडाइज्ड अजा होगी। क्योंकि क्या है, पुरानी जो हमारी अजा है उसमें ये नहीं होता है। वो गोट मिल्क विदेशों में मिलने लगा है, और जैसे विदेशी गाय को पालते हैं उसी प्रकार गोट को पालते हैं। तो उसको अगर हार्मोन वगैरह देते होंगे, उसमें भी संकर किया होगा, तो मालूम नहीं है किस प्रकार से अच्छा होगा नहीं होगा। तो अभी सब कमर्शियलाइजेशन हो गया है, तो ये इसके जरिए काफी मुश्किल मामला हो गया है। स्पेशलाइज्ड जर्म may be produced overnight, will be helping in digestion. ये क्या है? So advised to take inside and not spoiled, spit. ये बात हो सकती है कि स्पेशलाइज्ड जर्म निर्माण होते हैं, उनको निगल लेना है इस प्रकार से। लेकिन इसके बारे में काम तो नहीं हुआ है कि भक्षयत के बारे में कोई बहस ज्यादा की नहीं गई है। तो देखना चाहिए थोड़ा सा उसके बारे में। और ये कटुतिक्त कषाय रसात्मक है, सिर्फ जर्म्स का संबंध नहीं रहेगा मुझे लगता है। कंसेप्ट ऑफ बेटी रिलेवेंट। लेकिन दंत पवन खाने के लिए कहा है, बेटी लेने के लिए नहीं कहा है। तो शुरू में हम चूर्ण से दंत मंजन करके वो निकल जाए, क्या होता है देखे इस प्रकार से। और ये डेट बेटी आलस्य का प्रतीक है, वो तो नहीं लेना है इस प्रकार से। तद्वत प्रक्षालयत आस्यम धारयत कबल ग्रहण। यहाँ प्रक्षालन की बात की है, तो उसी प्रकार से भक्षयत भी है और प्रक्षालयत भी है। प्रक्षालय में हम सोच सोच सकते हैं कि बाहर फेंक देना है इस प्रकार से। धारयत कबल ग्रह धारण करने हैं, ये भी बात बताते हैं। पिबेत धूमम ततो मृष्टम मद्यात दीपन पाचनम। हम्म। तो मृष्ट मद्य क्या है एक बार देखना पड़ेगा। उसका धूम, तो जगल शायद। सम पीपल ड्रिंक वाटर विदाउट मुख प्रक्षालना, हाउ करेक्ट इज दैट? देखो, ये सिर्फ जर्म का मामला मुझे नहीं लगता है। जर्म उसके साथ में होंगे शायद। अभी जो इंटेस्टिनल फ्लोरा है उसके बारे में काफी बहस चल रही है, और उसमें उपयुक्त और हानिकारक इस दोनों प्रकार के जंतु है। और जो उपयुक्त जंतु है उनको भी हम मार देते हैं, तो ये अच्छा नहीं है इस प्रकार से। मुर्स्नम अद्यात असली फूड फॉड असावे। मृष्टमद्यात मृष्टमद्यात दीपन पाचनम। हो सकता है मृष्टम मद्य का संबंध नहीं होगा, तो मृष्टम अद्यात दीपन पाचनम, ये बात हो सकती है। ज्यादा सही लगती है इस प्रकार से। दंतमंजन केल्यानंतर थुंकी गिळणे हे नॅचरोपॅथीमध्ये सांगितले आहे। दंतधवन का यह संदर्भ दिनचर्या में ना आकर राजयक्ष्मा में आया है, इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण होगा। लेकिन दिनचर्या में बाकी लोगों ने तो बताया है, इसमें भी चरक में होगा, पांचवें अध्याय में सूत्र स्थान में दिनचर्या में। देखना चाहिए, वाग्भट में तो है। साउंड नहीं है।
यहाँ तो ठीक है साउंड। रिजॉइन वही है। आए आए ओके। तो ठीक है, मेरे ख्याल में यहाँ पे रुकते हैं। कल योग सूत्रों को लेकर आगे बढ़ेंगे। और जैसे मैंने कहा कि मैं 12 तारीख को यूएस जा रहा हूँ। शुरू का जो प्रोग्राम है वो कैलिफोर्निया में है, मल्पिटास, ये एक शहर है। वहाँ 15, 16, 17 को कॉन्फ्रेंस है। मेरा विषय रीयूनियन ऑफ आयुर्वेद एंड योग इस प्रकार का है, फॉर हेल्थ। और फिर नॉर्थ कैरोलिना में शार्लेट के यहाँ एक लेक्चर कैंसर के बारे में, ओपन पब्लिक। और दूसरा लेक्चर आयुर्वेद के बारे में मराठी मंडल में, यह अभी निश्चित हुआ है इस प्रकार से। और फिर मैं क्लिनिक जो शुरू करने जा रहा हूँ वो बुधवार को शुरू करने जा रहा हूँ। 31 तारीख को रविवार है। 1, 2, 3 अप्रैल से हम फिर से पाठ शुरू करेंगे इस प्रकार से। मल रक्षा। मल रक्षा के बारे में क्या है? उसका डायरेक्टली मल रक्षा से संबंध होगा नहीं होगा ये बताना काफी मुश्किल है इस प्रकार से। तो प्रातः भुक्त्वा जो कहा गया है, रात में खाना खाने के बाद अगर हम इस प्रकार से कर लेते हैं दंत धावन, और फिर चाय ब्रश करना है रात में सोते वक्त, ये बात हो सकती है। और सुबह है इसी प्रकार से दंत मंजन भक्षण करना है। ये मैं करके देखता हूँ अभी, देखूंगा किस प्रकार से। मृत्स्नम, मृष्टम, मरीच। मृष्ट का दूसरा एक अर्थ जो भाने वाला है, इस प्रकार का भी है। स्वाद में अच्छा है इस प्रकार का। तो मृष्टम अध्यात्म, ये मध्य का संबंध नहीं रहेगा। दीपन पाचनम। और ये धूम का विशेषण होगा, पिबेत धूमम ततो मृष्टम अद्या दीपन पाचनम, इस प्रकार से। ये टीकाकर ने कुछ किया है क्या मालूम नहीं, मुझे याद नहीं, देखा नहीं मैंने। नहीं, यहाँ पे नहीं कुछ किया गया। भाषांतर में एक बार देखो क्या है इस प्रकार से। तो ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं। कल योग सूत्र को लेकर आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः। शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्। वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्।
श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।